बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आज का जो टॉपिक है वो है जी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए जी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से मुराद है कि अगर हम किसी से कर्ज़ लेते हैं, सपोज़ बैंक से कर्ज़ ले लिया, तो बैंक ने उसके ऊपर ये बोला कि 1 लाख रुपए हमें कर्ज दिया है और 10% एनुअली इंटरेस्ट चार्ज करने की बात की है। तो पहले साल के एंड पर 10,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट बनेगा, 1 लाख रुपये ओरिजिनल अमाउंट होगी, दोनों को जमा करें तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटरेस्ट भी उसी में ऐड बैक कर लिया था जो कमा लिया पहले साल का, तो उसे हम फिर हमारा प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो ओरिजिनल अमाउंट थी प्लस इंटरेस्ट ये हो जाएगा 1,10,000। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट भी उसमें शामिल होकर प्रिंसिपल की अमाउंट हमारी बढ़ जाएगी। और उससे अगले साल जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो ऐसे चार्ज हो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे मज़ीद इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कमाया जाए कि हमारा एक इंटरेस्ट ही बार बार ऐड अप होते जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट हमारी बढ़ती जाती है और इंटरेस्ट की अमाउंट भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे हम कहेंगे, नाम देंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट चार्ज करना है, आपने जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं उसके ऊपर फिर आगे इंटरेस्ट चार्ज करते जा रहे हैं उस पर भी, तो वो इंटरेस्ट होता जा रहा है। ऐसे हम नाम देते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब ये कंपाउंडिंग एडिशन जो होती है उस लिहाज से हम बात करें कि इसका जो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो हम देखते हैं जी। इसका जो फॉर्मूला है वो होगा जी हमारे पास, हम लिखेंगे CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स P है जी प्रिंसिपल अमाउंट, फिर बड़ी ब्रैकेट फिर ये छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस 1 प्लस ये 1 है 1 प्लस R पावर n -1 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम लोग। ये जी इसका फार्मूला होगा। इसके अंदर हमें पता है CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, P जो है वह है प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, N जो है वह जी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। क्या हमारा जो n है नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड, मतलब कितने सपोज़ के एक जो सालाना ये जो फार्मूला लिखा है इसका मतलब हर साल के एंड पर अगर आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, उसके प्रिंसिपल में एडअप हो जाएगा, तो वो हमारा ये फार्मूला है जी। अगर हम एनुअली इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंड का मतलब इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में एडअप कर लेते हैं और फिर आगे नए पीरियड की तरफ चलते हैं। तो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग पीरियड जो होंगे वो हमारे यहाँ पर n होगा जी। सपोज़ इसके अंदर ये तो हमने सीख लिया कि कंपाउंड एनुअली होगा तो इसका फार्मूला ये होगा। अब अगर वो आपको नाम देते हैं जी, ये कहते हैं कंपाउंड एनुअली, ये पहला, दूसरा कहते हैं कंपाउंड सेमी एनुअली, देन जो होगा इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे कि अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का है जी P प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस R जो है वो रेट को हम सेमी है मतलब हाफ, तो साल का के अंदर हर 6 माह के बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा, कंपाउंड होगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग पीरियड साल के कितने बन गए, 6 माह के 2 बनेंगे, तो ये 2 पे डिवाइड करेंगे और n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 उसी तरह फार्मूले का ये लग जाएगा जी हमारा। अगर वो कह देता है जी
कंपाउंड क्वार्टरली, कि हम साल में 4 दफ़ा ऐसे कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंड क्वार्टरली फार्मूला होगा कि साल के हमने कंपाउंडिंग पीरियड बना दिए 4, क्वार्टरली मतलब हर चौथे पीरियड के बाद, मतलब 3 माह के बाद। तो फिर इसका फार्मूले के अंदर जो है वो आ जाएगा जी पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर को हमने जितने कंपाउंडिंग पीरियड में हमने किया तो वो 4, तो 4 पर डिवाइड करेंगे और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, -1 फार्मूले का, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और लास्ट पे अगर वो आपको ये कह देता है कंपाउंड मंथली, अगर हमने मंथली कंपाउंड करना है, हर महीने के एंड पे इंटरेस्ट जो है वो उसमें प्रिंसिपल में ऐडअप किया जाएगा या कंपाउंड कर दिया जाए, तो उसका फार्मूला जो होगा वो अब यहाँ पे आ जाएगा जी CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो कंपाउंडिंग पीरियड भी हमारे 12 बने, 12 पे डिवाइड करेंगे और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और -1 फार्मूले का आ जाएगा जी। ये इसके फार्मूलाज हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के। और अगर वो हमें ये कह देता है कि जी अमाउंट मालूम करें, टोटल अमाउंट जो है ख़ास पीरियड के बाद टोटल अमाउंट हमें कितनी रिसीव होगी यहाँ पर, तो वो मालूम करने के लिए फार्मूला क्या होगा, अमाउंट इसी तरह इसकी भी 4 बनेंगे जी, कंपाउंड एनुअली, अगर डेटा के अंदर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो फिर इसका जो फार्मूला होगा उसी तरह A इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर N, ये इसका होगा जी। और अगर ये एनुअली थी कंपाउंडिंग, अगर ये कंपाउंडिंग हो जाए जी सेमी एनुअली, देन इसका जो फार्मूला आ जाएगा जी A इक्वल टू P 1 प्लस R, उसी तरह से 2 पे डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग को उनके इससे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे कंपाउंडिंग पीरियड साल के 2 बन जाते हैं। इसके बाद आता जी कंपाउंड क्वार्टरली, अगर ये क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं तो अमाउंट का फार्मूला चेंज हो जाएगा जी, P इक्वल टू 1 प्लस R को हम बेटा फार्मूला वही है बेसिकली, वो नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग से R को डिवाइड करते जाएँ और N को मल्टीप्लाई करते जाएँ। क्वार्टरली है तो 4 पे और N को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्वार्टरली है। और अगर नंबर 4 पे है कंपाउंड मंथली, तो देन ये जो अमाउंट का फार्मूला आ जाएगा A इक्वल टू P 1 प्लस R को 12 से डिवाइड कर देंगे और N मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये इसके फार्मूलाज आ जाएंगे जी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के एंड कंपाउंड अमाउंट के। अगर हमने ये कैलकुलेट करनी है तो ये इसके फार्मूलाज होंगे हमारे लिए। अब हम इनको सोल्व करके देखते हैं जी इसके क्वेश्चन को, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कि हमें क्या देता है जी
एग्ज़ाम्पल 1 ते हैं जी। पी हमें दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट वो है जी 1,85,000। 1,85,000 में दिया गया और एन जो है वो हमारे पास 7 ईयर्स है टाइम पीरियड जो है, और आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है पर एनम। और कैलकुलेट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करेंगे। रेट को हम इधर ही 12 × 2 24 + 25 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 तो ये फार्मूला जी हमने इसमें लिया। इंटरेस्ट को अब देखते हैं। रेट जो है हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 200 तो रेट जो है हमारे पास वो बन जाता है 0.125। तो कंपाउंडिंग जो है एनुअली है यहाँ पर हमारी, किसी किस्म की और नहीं है जी, हमारी नहीं बताई कंपाउंडिंग के लिए। तो हम फार्मूला, सिंपल फार्मूला लगेगा जी, CI = P 1 + R पावर n - 1 ये फार्मूला है। इसके अंदर अब इसके अमाउंट्स लिखते हैं हम लोग। P 1,85,000 है, 1 + R जो है 0.125, नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास कंपाउंडिंग पीरियड 7 है, -1 तो सबसे पहले इसे ऐड करेंगे, छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 1.125 पावर हमारे पास 7 है, -1 CI = 1,85,000। ये जी अब हम क्या करेंगे जी, 1.125 इसकी जो पावर है वो 7 लेना है हमने। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.280697346। आप पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे ले सकते हैं। -1 इसमें से 1 माइनस करेंगे तो CI = 185,000 और इसमें से माइनस करेंगे ये तो फिर 1.280697346 ये बच जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी, हमारा ये अमाउंट मल्टीप्लाई 1,85,000 तो हमारा जो इंटरेस्ट है तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा बनता है इसकी पावर 7 सही है जी हमारा। वो बन जाएगा 236,929 2,36,929 रुपये। ये हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद अगर हमें यही कहा जाता है कि हम इसके बाद अमाउंट भी कैलकुलेट करें तो फिर हम अमाउंट का भी फार्मूला लगा लेंगे क्योंकि ये एनुअली है। तो यहाँ पर अमाउंट का जो फार्मूला होगा वो सिंपल सा है, P 1 + R⁴ n
ए इक्वल टू प्रिंसिपल है 1,85,000, 1 प्लस 0.125 ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, नंबर ऑफ़ कंपाउंडिंग 7 है, (1.125 पावर 7 इक्वल टू 185। इसकी पावर जो है हमने जो यहाँ कैलकुलेट की थी 1.125 पावर 7, तो ये हमारे पास आया था जी 2.2806974346। मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसे डायरेक्ट, मल्टीप्लाई 185 4,21,929 रुपीज़। ये हमारे पास जो है अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है जी, इसके ऊपर हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, फिर कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट करके देखी है। तो इसमें भी अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा आप लोग इसे ख़ुद से ट्राई करें, कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि आपने इसी क्वेश्चन की एग्ज़ाम्पल 2 खुद सॉल्व करनी है। आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ कि जी प्रिंसिपल 2,50,000 है आपके पास, जब ये जो है आपको 7.5 ईयर्स कराऊँ, और आर जो है वो जी 13.5%। इसको ट्राई करें जी। आपने इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और आपने अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। इसको ट्राई करें अपने घर पर, और उसके बाद आप उसे चेक भी करवाएं मुझे अपना क्वेश्चन कि जी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं किया, कैसा किया है। अगर मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, इंसान अगर गलती कर लोगे तो बाद में सीख भी जाओगे। तो अगर आपको कोई तो बात यहाँ पर मेरे लेक्चर के अंदर समझ नहीं आई तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्या जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।